Hello everyone. So in this video we are going to cover our last topic of chapter number 8, small business, so that it will be completed. So the topic is government assistance and special scheme for industries. Assistance and special schemes for industries in rural, backward and हिली एरियाज़ कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी असिस्टेंस मतलब कौन कौन सी हेल्प्स प्रोवाइड कराई हैं या क्या क्या स्पेशल स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं इंडस्ट्रीज़ में, और कहाँ की इंडस्ट्रीज़ विच आर सिचुएटेड एट रूरल एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ और हिली एरियाज़. So under this we have two concept or two schemes, you can say. First one is institutional support, means government is providing few institutional support to the industries situated at rural, backward and hilly areas, as well as government is providing some incentive offered by government to SSI means small scale industries. So apart from institutional support, government is providing some kind of incentives also. So these two major things we have to study today. So what are the institutional support provided by the government to assist industries situated in rural, backward and hilly areas? So the first one is National Small Industries Corporation, NSIC. National Small Industries Corporation, which is called in short NSIC. So this corporation was set up in 1955. This corporation was set up in 1955. Why it was set up? To promote and fostering the growth of small scale industries in the country. कि हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उनको और ज़्यादा स्पीड लाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए इस NSIC का सेटअप किया गया. कब किया गया? 1955 में. एंड व्हाट वाज द फोकस? बेसिकली तो हमने पढ़ लिया, टू प्रमोट एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ SSI. बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर फ्यू अदर you can say points towards which this NSIC was focusing. So what was the focus? So the first point is to supply indigenous and imported machines in easy installment. कि जितनी भी इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेड मशीन्स चाहिए उनको प्रोवाइड कराना आसान किस्तों पे. ये एक फोकस रहा है गवर्नमेंट का कि रूरल एरियाज़ में या बैकवर्ड एरियाज़ में जहाँ के पे लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो उन लोगों को अपने काम को करने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको मशीन्स, इम्पोर्टेड मशीन्स या जो भी सप्लाई के लिए चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, और वो भी काफ़ी ईजी इंस्टॉलमेंट, मतलब काफ़ी कम इंस्टॉलमेंट और कम फॉर्मेलिटीज़ में. सेकेंड पॉइंट, टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल. टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, सेम थिंग वही कि रॉ मटेरियल को सप्लाई और प्रोक्योर मीन्स कैसे रॉ मटेरियल उनके पास आएगा और कैसे वो उसको बचा के रख पाएंगे, इन सबसे रिलेटेड पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं. थर्ड पॉइंट, टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ SSI. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी भी ये NSIC देखता है या प्रोवाइड कराता है. टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विसेज, कि एडवाइस करना या मेंटर बनना, एक तरीके से इन्हें गाइड करने का काम जो है गवर्नमेंट मतलब NSIC जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को गाइड और एडवाइस करने देने का काम भी किया करती है. फिफ्थ पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट. If small scale industries need any kind of technology assistance, means टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो हेल्प भी इस NIC के द्वारा की जाती है. मीन्स these are the helps which is provided from the side of NSIC. It is one of the department of government. Last point is to develop software technology part and technology transfer, कि साथ ही साथ सॉफ्टवेयर्स डेवलप करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और साथ ही साथ उन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना कि कैसे वो टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करी जाएंगी या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तक कैसे टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए. ये सारे काम ये NSIC करता है. क्या करता है ये कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है और फिर उनको उन तक पहुँचाने का काम करता है. उनको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हेल्प करता है, उनको एडवाइस देता है, उनको मेंटर करता है, उनकी देख करता है अगर कोई समस्या हो, उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम, और उनको रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, कैसे वो उसको सेव करके अपने पास रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें NSIC देखती है. तो लिखा हुआ है अ न्यू स्कीम ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस इम्प्लीमेंटेड थ्रू NSIC. NIC के द्वारा एक नई स्कीम है ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग. ये स्कीम किस चीज़ की है कि उनके परफॉर्मेंस और उनको वो कितना क्रेडिट मीन्स प्रोवाइड करा सकती हैं, क्रेडिट रेटिंग को चेक करने के लिए ये NIC ने एक स्कीम बनाई है.
तो विद फॉलोइंग ट्विन ऑब्जेक्टिव, मतलब एनआईसीआईसी के द्वारा एक स्कीम बनाई गई है। वो स्कीम किस लिए है? ताकि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को देखा जा सके और उनको रेटिंग दी जा सके, या उनकी क्रेडिट रेटिंग देखी जा सके कि वो कितना सामान उधार पे लेते हैं तो उन्हें टाइम पे कर पाते हैं या नहीं, और साथ ही साथ वो कितना सामान उधार पे सेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट रेटिंग में आ जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए एक नई स्कीम बनाई गई है एनएसआईसी के द्वारा, जिसके पीछे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सेंसिटाइजिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग, कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी क्रेडिट की ज़रूरत होती है, तो मतलब उधार की ज़रूरत होती है, तो उस उधार की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम तैयार की गई है। बी पॉइंट, इनकरेजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मीन्स इनकरेज करना कि वो अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छे से अच्छा मेंटेन करके रख सकें। तो इस कारण से भी ये स्कीम तैयार की गई है एनएसआईसी के द्वारा। सेकंड इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है, दिस इज डीआईसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। सो दीज सेंटर्स आर फॉर ओनली डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज विच आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। मीन्स इन सेंटर्स को हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, जबकि एनएसआईसी जो है वो पूरे नेशन वाइड वर्क करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। दिस वॉज सेटअप स्टार्टेड, और यू कैन से सेटअप ऑन May 1, 1978, कि डीआईसी को कब सेटअप किया गया? May 1, 1978 को, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प प्रोवाइड की जा सके एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। मेन थिंग इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। तो दिस सेंटर प्रोवाइड ऑल दी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ये क्या करते हैं? सारी प्रमोशनल एक्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कैसे प्रमोट किया जाए, उससे रिलेटेड अरेंजमेंट करने का ये काम करती हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम, कि क्या स्कीम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल रहेगी क्या नहीं, वो गाइड करती है ये डीएसआईसी। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि उन्होंने कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाने का काम करती है। अरेंजिंग फॉर क्रेडिट, इफ़ एनी स्मॉल एंटरप्राइज नीड क्रेडिट, तो वो क्रेडिट अरेंज करने का काम भी ये डीआईसी के द्वारा किया जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम इट, डीआईसी प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड इन रूरल एरियाज, कि डीआईसी क्या करता है? रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड को क्रिएट करता है, मतलब लोगों के अंदर एक अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का व्यापार चलाने की भावना को उत्पन्न करने का काम करता है। इट हैज़ द फोकल पॉइंट फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि डीआईसी का मेन पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल के ग्रोथ पे है, लेकिन ये ग्रोथ किस लेवल तक वो देखती है? सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। सो दीज आर द activities which is done by the DIC for the promotion of स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। एसएसआई के प्रमोशन के लिए ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि डीआईसी के द्वारा की जाती हैं। तो दीज टू, एनएसआईसी एंड डीआईसी, आर द इंस्टीट्यूशंस। एनएसआईसी और डीआईसी क्या है? ये 2 इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंसेंटिव ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट टू एसएसआई, कि गवर्नमेंट कौन कौन से, ये तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थे, अब गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली कौन कौन से इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती है। तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एरियाज एट कंसेशनल रेट्स, कि पिछड़े इलाकों में, बैकवर्ड एरियाज में लोगों को, मीन्स जो भी इंसान बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस रन करने की इच्छा रखता है, उसको लैंड एरिया प्रोवाइड कराया जाता है काफ़ी कंसेशनल रेट पे, मीन्स काफ़ी कम रेट पे। नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरियाज, लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरियाज, कि जितने भी पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट के खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, जनरली गवर्नमेंट भी यही ट्राई करती है कि उनको सेटअप किया जाए कहाँ पे? तो बैकवर्ड एरियाज में, सो दैट द रीजनल डिस्पैरिटी कैन बी रिमूव। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, आई होप यू ऑल नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। लाइक रोड बनाना ताकि इजीली गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह हो सके, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना एंड ऑल। फोर्थ पॉइंट इज ऑफरिंग टैक्स कंसेशन, टैक्स में कंसेशन दिया जाता है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को यदि वो रूरल एरियाज में सेटअप किए जाते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट इज फाइनेंस एट अ कंसेशनल रेट, उनको उधार भी मिलता है, मीन्स फाइनेंस भी मिलता है और काफ़ी कम ब्याज दरों पे।
लास्ट पॉइंट इज ग्रांटिंग सब्सिडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर उन्हें सब्सिडी मीन्स बहुत सी चीज़ों में डिस्काउंट भी दिए जाते हैं। फ्यू सब्सिडीज आर, कुछ सब्सिडीज बताई हैं लाइक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मीन्स अगर उन्हें अपना सामान रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस शिफ्ट करना है तो उसके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन के मोड का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी कम रेट में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा देती है गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट इज कैपिटल सब्सिडी, कि यदि उन्हें कभी फाइनेंस की या किसी फाइनेंस, हाँ मीन्स कह सकते हो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें भी आपने सुना होगा कि जैसा कि नॉट अबाउट इंडस्ट्रीज़, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा होगा गवर्नमेंट क्या करती है कि किसानों का कर्ज माफ़ कर देती है कई बार। सो वो उनके लिए, बट इन दिस सेम वे कि जो छोटे व्यापारी होते हैं उनका भी कई बार ऐसा होता है कुछ कर्ज को माफ़ कर दिया जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल स्टडी। नेक्स्ट थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, सॉरी नॉट इट वॉज सब्सिडी। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। तो व्हाट इज मेंशन अंडर दिस कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी में मीन्स कंपनीज, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब भी अपने आपको डेवलप करने जाती हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने जाती हैं, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट बहुत सी हेल्प इन्हें प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियली। ठीक है, तो ये कुछ सब्सिडीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराती है। किनको? तो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। सो दीज आर द incentives which are provided by the government directly to the small scale industries. So this was all about small business. So this chapter is also finished. So please do practice as much as you can do for your periodic test third. So till the time, bye bye beta, पढ़ते रहिए।